दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। सेवा शिक्षा चयन आयोग तो बन गया है, उसकी मतलब अध्यक्ष भी मिल गई हैं, सब कुछ हो चुका है। लेकिन जो पीआरटी की जो भर्ती है और अपर प्राइमरी दोनों की भर्तियाँ, अब देखो प्राइमरी की भर्तियाँ पहले 69,000 फंसी गई। जो कोर्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 23 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है कि होगा क्या आखिरकार, वो तो 23 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। बाद बाकी 68,500 वाले में भी जो भर्ती शेष थी उसके लिए भी आपको कोर्ट के दो डिवीज़न बेंच के द्वारा लखनऊ वाली के ये दिया गया था आदेश के 2 महीने में नोटिफिकेशन निकाल के आप इस भर्ती को पूरा कराइए। जो शेष पद बचते हैं लगभग 27,713 पद थे, तो उन पे आप भर्ती कराना। 28,000 पद थे, अच्छी खासी उम्मीद जगी थी। लेकिन अब एक लेटर वायरल हो रहा है जो आपने भी देखा होगा, और मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। तो डीएलएड और बीटीसी वाले डीएलएड और बीएड वाले छात्र दोनों को ही छात्राएं दोनों को ही झटका लगा है। और ये अगर लेटर सही भी है, अगर मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई इस लेटर के अंदर या किसके द्वारा जारी किया गया है, ये ऐसे ही वायरल हो रहा है, ये फेक है या सही है, जो भी कुछ है, लेकिन ये मान लो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है अगर इस प्रकार की बात है तो। क्योंकि हमेशा से चाहे वो सतीश चंद्र द्विवेदी रहे हों आपके मतलब पिछले वाले जो शिक्षा मंत्री रहे हों, और चाहे तुम्हारे ये वाले दोनों के द्वारा यही अनुपात और समानुपात का रेशियो बार बार दिया जाता है कि हमारे पास तो शिक्षक छात्र रेशियो बराबर है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है शिक्षकों की। ठीक है, बार बार यही कहा जाता है। तो बीएड और बीटीसी के जितने भी कोर्स हैं, बीएड बीटीसी और डीएलएड वाले कोर्स सबको बंद कर देना चाहिए। इनका कोई लेना देना ही नहीं है। जब टीचर की भर्तियाँ होंगी नहीं तो इन कोर्सों को चलाने का फ़ायदा क्या है? बार बार तुम एंट्रेंस एग्जाम लगाते हो, बार बार भर्तियाँ कराते हो, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, तो ये लेटर में जो आपको दिखाता हूँ, और दोस्तों पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो ये लेटर आपको नियंत्रक एवं मालिका के पत्र तुम्हारे PAG ऑडिट 1 DCA और AP 7/28 दिनांक 2/9/2024 के का क्रम होगा। क्रम में वांछित सूचना का प्रेषण। अब देखो प्राथमिक विद्यालय में 1,11,614, उच्च प्राथमिक में 45,615 छात्र नामांकन प्राथमिक विद्यालय में इतने हो गए, ये जो दे रखा है, और उच्च प्राथमिक में इतने हैं। अब देखो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक छात्र अनुपात, प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक 3,38,590 के सापेक्ष छात्र अनुपात है 30:1 और एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों की संख्या को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22:1 हो जाता है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। बस सही भी बात है, अगर ऐसा है तो फिर तो पूर्ण है। RTE एक्ट के अनुसार ये पूर्ण है, कोई समस्या नहीं है इसमें अगर ऐसा है तो। दूसरा, अब नीचे तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात, उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्यरत अध्यापकों की संख्या 1,20,860, शिक्षक के सापेक्ष शिक्षक छात्र अनुपात 35:1 हुआ। और अभी इसमें अनुदेशक में अनुदेश 25,223 की संख्या को सम्मिलित करते हुए ये हो जाता है 29:1, ये भी पूर्ण है। और नीचे आप देख सकते हो सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश सेवा परिषद प्रयागराज। अब एक बात बताओ, जब ये पूर्ण है तो फिर काय को बेवकूफ़ बना रहे हो डीएलएड और बीटीसी वालों को, और कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हो। आपकी 27,713 वैकेंसी वही भरवा दो, और आप कह रहे थे कि 40,000 60,000 भर्ती भरी जाएंगी शिक्षा विभाग में, तो कहाँ से आ रही है भर्ती, ये समझ में नहीं आ रहा। बाद बाकी ये लेटर जो है, अब मेरे को नहीं मालूम, देखो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ इस लेटर की कि ये लेटर फेक है या ओरिजिनल है, जो भी है वो है, ये किसने बना के डाला है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में नहीं कह सकते। बाद बाकी ये चीज़ कही गई है, ये चीज़ कहीं सच्चाई है कुछ ना कुछ इस चीज़ में, क्योंकि पहले से ही जो शिक्षा मंत्री रहे वो पहले से ही कहते रहे, सतीश चंद्र द्विवेदी का मैंने उदाहरण दिया आपको, वो पहले से ही कहते रहे कि अनुपात समानुपात बराबर है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और मेरे को यहाँ पर बड़ा खलती है कि जब आप बार बार ये शिक्षा मित्रों को शामिल करते हो तो शिक्षा मित्रों को पूरा पे क्यों नहीं देते हो? आप 10,000 रुपये क्यों रखे हो शिक्षा मित्रों को? पूरा दो ना उनको पे भाई, सीधी बात है। बेसिक शिक्षा के लिए आप इनका बार बार शिक्षा मित्रों को जोड़ते हो, तो शिक्षा मित्रों को टीचर बना दो परमानेंट, क्या दिक्कत है? पहले जैसे थे वैसे ही रहने दो। लेकिन आप करोगे नहीं, 10,000 रुपये पढ़वा रहे हो उनको और बार बार जोड़ो के बता देते हो कितना अनुपात समानुपात बिल्कुल बराबर है हमारा। तो देख लो दोस्तों, आपके लिए ही है। और बीएड और डीएलएड और बीटीसी और बीएड दोनों वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर ये पेपर, ये जो सारी चीज़ कही गई हैं ये सच्चाई है तो फिर भर्ती आपकी नहीं आ रही है। ये बिल्कुल दो टूक है कि भर्ती आपकी फिर नहीं आएगी। ये वैसे ही झुलाते रहेंगे डुलाते रहेंगे आपको, और इतनी सालों से झुलाते हो रहे हैं, इन्होंने एक भर्ती नहीं निकाली। जब से बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तब से एक सिंगल भर्ती नहीं निकली है शिक्षा विभाग में।
ठीक है। और जो आप कहोगे कि 65,000 और 68,500 और 69,000 क्या आई है, शिक्षा मित्रों का सेवा योजना रद्द होकर नई भर्ती आई थी, भर्ती नई भर्ती कोई नहीं निकाली गई है। अब इनसे एक बात तो पूछी जाए कि कोई छात्र यहाँ मतलब कोई टीचर यहाँ रिटायरमेंट नहीं होता है क्या यूपी में? सारे के सारे हमेशा अनुपात समानुपात तुम्हारा बराबर बना रहता है। अब आप खुद ही देखिए, आप खुद ही अब विचार करिए, ठीक है दोस्तों। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।